Welcome to Amuzla. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज लेके जा रहे हैं गाड़ी को। गाड़ी में यार दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे को करानी है। एक तो यार जब से मैंने टायर अप साइज किया, अलॉय लगाए हैं ना, नो डाउट दिखने में बहुत सुंदर लगती है गाड़ी, चलती भी बहुत अच्छी है, ग्रिप भी अच्छा है, हैंडलिंग अच्छी, ब्रेकिंग अच्छी, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो कुछ ना कुछ तो यार उसमें होगा ना ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक ये है कि जैसे साइज अपग्रेड हुआ है और थोड़ा सा वाइड है टायर, तो बॉडी लाइन से बाहर जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, जब भी कोई सरप्राइज गड्ढा आ जाता है, वैसे तो मैं नॉर्मली बहुत स्लो चलाता हूँ पर सरप्राइज गड्ढे का पता नहीं चलता। जैसे लास्ट अभी हम जैसे गए थे अभी कहीं, तो उधर क्या था ना, जैसे ही हाईवे पे थे, हाईवे बिल्कुल चकाचक चल रहा था, एक पैच ऐसा आया हाईवे का, मेरे ख्याल से वो 20 से 25 किलोमीटर का होगा, और उसमें भाई दबा के गड्ढे। तो क्या है ना कि जो एक लाइनिंग है ना, आप टायर के पास वाली लाइनिंग ब्लैक कलर की, उसमें जैसे ही टायर लगता है तो बाहर निकल जाती है। मतलब उसके कई सारे लॉक टूट गए हैं, कई सारे मतलब लॉक हट गए हैं, कहीं से वो कट गई है। तो ये चीज़ें दिक्कत हो रही है। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ से एकदम से गड्ढे में आए और वो टूट ही जाए और टायर में कोई नुकसान हो जाए और कहीं हम बाहर हों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए भाई एक चीज़ मेरे को करानी है कि इसका प्रॉपर इलाज है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई जुगाड़ है, प्रॉपर इलाज है कि उसमें स्पेसर लग जाता है शॉकर के पास ऊपर। तो उससे क्या है, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाती है गाड़ी, और जितना भी हमारा ये जो ट्रैवल है, सस्पेंशन ट्रैवल है, उसको थोड़ा स्पेस मिल जाता है और टायर ना बॉटम में हिट नहीं करता है, फिर बॉडी को हिट नहीं करेगा। तो वही चीज़ देखनी है कि हमें कितना वो चाहिए, वो डिपेंड करता है कि उसका साइजेस अलग अलग आते हैं। तो अभी वहाँ जाके देखेंगे। प्लस सेकंड क्या है भाई, मेरी एक DRL खराब हो गई है फिर से, बल्कि दोनों ओरिजिनल कंपनी OEM वाली वो है लाइट, ऐसा नहीं है कि मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है। तो एक की अभी चल रही थी, पहले राइट साइड वाली खराब हुई थी और लेफ्ट साइड वाली चल रही थी, अब लेफ्ट साइड वाली खराब हो गई है। देखते हैं यार, अगर कुछ और हो पाएगा, नहीं तो मैं इन लाइट को हटा के ना जो मेरे पास दूसरी वाली रखी है उसी को ही लगा दूंगा भाई, और उसी में थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि यार गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है लास्ट टाइम से, जब से हम आए हैं। तो उसके बाद से मैंने साफ़ भी नहीं करवाई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार डीप क्लीन अच्छे से करा ले, अंदर से वैक्यूम वगैरह लगवा के, और बाहर से अच्छे से वॉश हो जाए। कि बाहर से तो डेली वैसे भी कपड़ा लग जाता है, साफ़ रहती है, अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो वो वाली चीज़ें करवाते हैं और इसको रेक्टिफाई करवाते हैं, और ताकि अपनी नेक्स्ट ट्रिप में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पहुँच तो गई भाई मार्केट। अब मार्केट में भाई दबा के भीड़ है। किसी भी दिन आ जाओ भाई, उस दिन भीड़ ही मिलेगी, क्योंकि कैब वगैरह वाले तो चलते रहते हैं। बल्कि संडे को थोड़ी राहत रहती है, और संडे को हम थोड़ा बिजी रहते हैं, हम कहीं अपना काम निपटाते रहते हैं। मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे है भाई ये सागर ऑटोमोबाइल, जो सॉकर वाले हैं ना, ये वाली शॉप, ये वाले भैया हैं जो करेंगे। बस ये बिजी ना हो, बाकी सब तो लाइट वाइट का करवाना है। एक लाइट का कनेक्शन गलत हो रखा है, वो हाई बीम का लो बीम पे कनेक्ट हो गया है, वो चेक कराना है। बाकी क्लीनिंग करानी है, बस ये 3-4 काम है। ये वाली DRL भी बंद हो गई, अब पता नहीं ये चलेगी कि नहीं चलेगी। बाकी वो हाई बीम लो बीम का तो कर रहे हैं भैया, एक ही काम कर रही है, देख रहे हो। इधर वाली में कनेक्शन उल्टा हो गया है वो। यहाँ पे मार्केट में ये सही है भाई, खाने पीने का सामान मिल जाता है। जैसे अभी बनाना वाला मिला था, मैं कहा चलो दे दे यार, भूख लग रही है। इतने अभी वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाने गए, जो मेरा सर्विस वगैरह का काम करता है लड़का, मैं उसी के पास आता हूँ यार। मतलब एक तो ट्रस्ट हो गया है, प्लस और वो अपना समझ के सारा काम करता है, तो वो अच्छा लगता है। तो जो बॉडी लाइनर था जो मैं कह रहा था, वो गिर गया है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया ने 1-2 लॉक लगाए, वो सेट हो गया। बस ये जो इनकी बात कर रहा था मैं, ये जो है इनको, इनमें जो लॉक है वो टूट गए हैं, वो लॉक देने पड़ेंगे, क्योंकि टायर इसमें लग गया इस वजह से। ऐसे पीछे वाले का होता है, पर पीछे वाले का इतना नहीं होता। एक्चुअल में जो ये प्रॉब्लम हो रही है ना, एक्चुअल लॉक की, ज़्यादा वेट होता है ना गाड़ी में, तो और बिना वेट के तो हम चलते नहीं है। हम तो तीनों साथ में ज़्यादातर जाते ही हैं, 4 भी हो जाते हैं, प्लस हमारा लगेज भी होता है, तो वेट तो ही जाता है गाड़ी में। और बम्प इतनी तेज़ लगता है तो बॉडी लाइन में टच ही हो जाता है, तो वो करवाना ज़रूरी है। अब शॉकर खुलने वाले भाई, देख रहे हो अभी जो आ रहा है, देखो रेंज यहाँ पे आ रहा है, मेरा हाथ हल्का सा रह गया है, बस इतना गैप है। अब इसमें 2 इंच लिफ्ट करेंगे हम। और दूसरी साइड वाला ये थोड़ा टेढ़ा खड़ा है ना, तो ये है भाई 3 उंगली में हल्का सा गैप, जो 4 उंगली में वहाँ पे, यहाँ पे 3 उंगली। ये देख रहे हो, ये इसी की वजह से फटी हुई है, टायर इसमें लगता है। अब देखो साफ हो गया, शॉकर खुलने स्टार्ट हो गए। एक एक करके सारे टायर खोलने पड़ेंगे।
जो आगे लगने वाले हैं वो वाइट कलर के सॉलिड प्लास्टिक होती है, जो पीछे लगे कुशन वाले ब्लैक होते हैं। मैं दिखाऊंगा मैं आपको जो चीज़ लगेगी अभी। आगे के दोनों शॉकर नए हैं, पीछे के वही वाले लगे हैं जो अभी गाड़ी के साथ ही के आए थे। ये चेंज करवाए थे मैंने, यहीं चेंज करवाए थे भैया से, नए लगवाए थे। इसके लिए पूरा शॉकर खोलना पड़ेगा? हाँ जी, पूरा खुलता है, फिर लगेगा उसके ऊपर है पूरा शॉकर खुलेगा, माउंटिंग खुलेंगी। अच्छा, अंदर लगेगी कोने। भाई ये जेन्युइन काम है, इसमें मतलब कोई जुगाड़बाजी नहीं है। नहीं जी नहीं, ये फिक्स काम है। इससे क्या है ना, फिर शॉकर पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मली रहता है, क्योंकि इसको जितना ट्रैवल चाहिए उतना ट्रैवल मिल पाता है और बस स्पेस मिल जाती है टायर को बॉडी में लगने से। क्योंकि एक तो टायर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, साइड में निकल रहे हैं। कोने दिखाई। ये है माउंटिंग हट रही है, माउंटिंग के नीचे लगा है ये बैरिंग चलेगा ना। अच्छा, इसमें बैरिंग होगा ना स्टेन काटने के लिए। डांट में छोड़ दो, डांट में डांट। दोनों टायर खुले बैठे हैं भाई। गाड़ी की चाली बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। अच्छा जी, हाँ, ब्रेकर वगैरह, गड्डी वगैरह, अच्छा मतलब सही रही। एवरेज भी फर्क पड़ेगा इससे। अरे शॉकर स्टिफ होने से। हाँ जी, अगर मान लो 25 का एवरेज दे रही तो 26 का निकालेंगे अगले। अच्छा, अभी क्या है ना यार, टायर अड़ रहे हैं इस पे। नहीं, अब ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी। आप कहीं भी ले आ सकते हो इस टाइम, पहाड़ों वगैरह। अभी देखो भाई तो बोल रहा है कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी अब चलने के ऊपर पता चलेगी ना जब हम चलाएंगे। जब ऐसा तो नहीं है मैं गड्ढों में से कूदाऊंगा, बट जो नेचुरली जैसे अभी आते हैं ना सरप्राइजिंग गड्ढे आते हैं, उसको बेयर कर ले वही बहुत है। बाकी क्योंकि टायर को भी इफेक्ट हो रहा है, बॉडी को भी इफेक्ट हो रहा है, तो दोनों चीज़ें नहीं होएगी तो ज़्यादा बढ़िया है। बढ़िया है यार वैसे तो। ये पीछे लगेंगे और दोनों का साइज़ बराबर है, जो वाइट वाला मैंने आपको दिखाया था उसका और इसका दोनों का थिकनेस बराबर है, तो मतलब हाइट पूरी बॉडी यहाँ ऊंची नीची नहीं होगी, सेम रहेगी। और भैया कह भी रहे हैं कि 5-7 गाड़ी में डेली लगाते हैं, तो मतलब प्रॉब्लम तो है यार। ऐसा है ना कि जब अलॉय लग जाती है तो प्रॉब्लम लगती है। वैसे नॉर्मल में भी लगवाते लोग, नॉर्मल में नहीं लगवाते आजकल सभी गाड़ी में लग रही है। अच्छा जी, नॉर्मल हो, टैक्सी हो, प्राइवेट हो, सब में लगवा रहा है, क्योंकि नीचे हाइट की दिक्कत तो सभी जगह है। अच्छा वैसे हाइट ऊपर करने के लिए है बेसिकली। हाँ, हम तो यार मजबूरी में लगवा रहे हैं, हाइट की वजह से नहीं लगवा रहे। हाइट तो बहुत है गाड़ी में। जब अलॉय लगे थे तो वैसी 3 इंच तो वैसी लिफ्ट हो गई थी, अब 2 इंच इससे हो जाएगी तो 5 इंच के आसपास हो जाएगी। गाड़ी की चाली में फर्क आएगा। हाँ, चलाने में दोनों टाइट हो गए। अब देख रहे हो मेरा हाथ कितना था, अब देख पा रहे हो अब मेरे ऑलमोस्ट 2-3 उंगली ऊपर हो गए, क्योंकि ये टेढ़ी खड़ी है अभी तो गाड़ी, उस तरफ को ज़्यादा झुक रही है राइट साइड को। अब पीछे का टायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये रबड़ ऐसे ही लग जाएगी शॉकर ऊपर करते ही, तो जैक लगाना पड़ेगा और उठ जाएगी। दिखाता हूँ मतलब सिर्फ शॉकर को खोलेंगे, स्प्रिंग डाउन करके इसमें लगा देंगे। जैक चढ़ा के स्प्रिंग डाउन हो गए और आपकी पैड लग जाएंगे सर। साइलेंसर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, साफ करवाना पड़ेगा। पूरी गाड़ी जैकअप हो गई, ऊपर शॉकर लूज हो गए। चलिए स्प्रिंग पे ऊपर माउंट होगी।
ये कंपनी देती है पतला पैड, अच्छा अच्छा। ये हमें एक्स्ट्रा लगाना है गाड़ी की हाइट के लिए। तो पैड पहले से ही होता है बस ये इसमें? कंपनी सिर्फ इसलिए लगा के देती है ताकि लोहे से लोहा आवाज ना करे, अच्छा। रगड़ ना मारे। बैठ गया खांचों में। बहुत इजी है वैसे पीछे वाले करना, आगे का थोड़ा डिफिकल्ट है आगे पर तो पूरा सस्पेंशन खोलना पड़ता है। हाँ हाँ। दबाइए। कंपनी की रबड़ दे वो, पर है बस वही है, उसको सॉफ्ट रखने के लिए है। कैसे नाच रहा है क्योंकि शॉकर नहीं लग रहा ना, सिर्फ स्प्रिंग लग रही है। होगी रबिंग होगी। एक जगह रोक के रखो। ज़्यादा आगे भाग रहा है। डाउन करो। हो गया, लॉक फंस गया। पीछे की भी देखो ऑलमोस्ट बराबर हो गया आगे से, मतलब वो तो लेबल ही करना था। मैं ये नहीं छोड़ रहा था कि आगे का ऊपर करवा के पीछे का ना करवाऊँ, मेरे को दोनों ही करवाने थे। क्योंकि पहले मेरे को लग रहा था कि पीछे काफ़ी गैप दिख रहा था, पर जब लोड डालते हैं ना तो ये पूरा टायर नीचे तक टच होने लगता है। तो मैंने कहा यार इसमें भी डलवाना ज़रूरी है। पिछली बार तो मैं आगे की बात करके चला गया था, और पीछे वाले शॉकर बिल्कुल टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है, भैया ने चेक कर लिया। अभी इसके बाद क्या कराना है ना, मेरे को इसकी अलाइनमेंट भी करानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आगे का शॉकर पूरा खुला है ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो अभी साथ के साथ ही करा लूँगा अलाइनमेंट, और उससे बढ़िया बेनिफिट ही है भाई। वो वाली DRL तो भाई मेरे ख्याल से बेकार ही होगी, क्योंकि वो लो चल रही है बहुत ज़्यादा, और इस वाली लाइट में हाई बीम नहीं जल रही थी। अब खोल खाल के देखो क्या हो रहा है इसका, पता नहीं कैसे होएगी। Many minutes later. हो गया भाई, लाइट जल गई है। बस पता है क्या प्रॉब्लम होगी, ये वाली लाइट थोड़ी डिम हो गई है DRL जो है। अब वो कह रहा है कि ये सही नहीं हो सकती, या तो आप गाड़ी कह रहा हूँ लाइट चेंज करवाओ, या फिर ऐसे ही चलने दो, क्योंकि अगर उस पर थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर करा ना वो हेडलाइट ही ख़राब हो जाएगी। मैं कहा नहीं भाई कोई बात नहीं, बिना DRL के चला लेंगे। वो थोड़ी डिम चल रही है पर डिम चल रही है, दिन में तो पता ही नहीं चलता चल रही है, और बाकी काम हो गया। अब सीधा अलाइनमेंट पे लगवाते हैं गाड़ी को, और फिर चलते हैं यार, भूख लग रही है। अब अलाइनमेंट पे लग गई गाड़ी भाई, और ज़्यादा आउट नहीं है, थोड़ा बहुत ही आउट था, देख लिया उन्होंने भाई। ये देखो नीचे से ऐसी होती है गाड़ी, कितनी गंदी हो रही है भाई। वैसे अलाइनमेंट में कौन सा नट होता है भाई? अच्छा इधर, अच्छा ये वाला जो रॉड वाला, अच्छा यहाँ पे, और यही लेफ्ट में होती है। ओके, पहली बार आया हूँ अपनी गाड़ी के नीचे। इतना हो गई अलाइनमेंट, अब चलो रेडी टू गो। अब गाड़ी रेडी टू गो है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लस अभी स्टांस देख रहे हो, गाड़ी की हाइट बढ़ गई। अभी क्रेटा के साइड में खड़ी हुई थी, क्रेटा से बहुत ऊपर लग रही है। बाकी अब इसको दिन में दिखाते हैं। आज मेरे को वॉशिंग का था, पर आज पूरा ही दिन यहाँ लग गया है। तो देखते वॉशिंग कल या परसों में जब भी कराएंगे, जब टाइम मिलेगा उस हिसाब से। गाड़ी की राइड हाइट ऊपर हो गई है ना, तो पता चल रहा है, फील हो रहा है कि हाँ गाड़ी ऊँची हो गई है। ये सामने की याद है कितनी नीची लग रही है, इसके सामने फ़र्क। अच्छा कैमरे में पता नहीं चलेगा, पर मैं जब साइड बाय साइड दिखाऊंगा ना, कल इको के साइड में खड़ा करके दिखाऊंगा कि कितनी फ़र्क हो गई है। पर वैसे चलाने में पता चल रहा है कि ऊंची ऊंची लग रही है। ऑलमोस्ट गाड़ी का सारा काम हो गया, जैसे फेंडर लाइनिंग के ऊपर वाली जो लाइनिंग थी, टायर जहाँ लग रहा था वहाँ के लॉक भी लग गए। प्लस अभी क्या रह गया ना, बस मेरा जो हेडलाइट की ना वायर्स बहुत ज़्यादा कट गई है। जिससे पिछली बार लगाई थी ना, मतलब पहली बार जब लगी थी वाली लाइट, उसने ना कट करके लगाई थी, उसने कोई सॉकेट नहीं बनाया। तो अभी मेरी बात हुई थी ना उससे ही, जो मेरा काम करता है, तो वो कह रहा है उसके साथ का एक है जो है इलेक्ट्रिशियन है, वो कह रहा है भैया नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना तो इसके कपलर्स बना दूंगा मैं, और कपलर लगने के बाद ना आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, कभी हाई बीम ये हो रही है वो हो रही है, कुछ नहीं रहेगी दिक्कत। वो आगे तक के लिए सेफ हो जाएगा, पानी वानी लग के भी वायर ख़राब नहीं होंगे। मैं कहा चलो ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा। अब बहुत तेज़ भूख लग रही है यार, अब मैं देख रहा हूँ कहीं भीड़ से निकल के, क्योंकि ये देख रहे हो सामने अभी नोएडा का ट्रैफिक चल रहा है, इसको पार करके कहीं अच्छी जगह पे खाते यार, भूख लग रही है।